अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर 28। इसमें भी रिलेशंस को ही हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने ये देखा कि जो रिलेशन है उसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस कैसे होती हैं, ग्राफ में उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और 0-1 मैट्रिसेस के जरिए उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फाइनली हमने कंक्लूड किया लास्ट लेक्चर विद द डिस्कशन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लासेस। तो ये जो लेक्चर है इसमें हम थोड़ा सा कंटेंट जो है वो कवर करेंगे। मेनली हमने जो है बात करनी है पार्शियल ऑर्डरिंग के बारे में। तो उसकी जो इंट्रोडक्शन है कि पार्शियल ऑर्डर होता है क्या है, हमने देखा है कि जो रिलेशंस हैं उनको हम सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के जरिए जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक 1 2 1 3 2 3 1 3। इस सब इन सब पेयर्स को हम सेट के अंदर डाल देते हैं और इसे कहते हैं कि ये एक रिलेशन है। अब इस तरह का काम हम कर सकते हैं जब पेयर के जो दोनों एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान कोई प्रेसिडेंस रिलेशन हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम डिक्शनरी के वर्ड हैं उनको इस तरह से ऑर्डर करें कि वर्ड एक्स जो है वो वर्ड वाई से पहले आ रहा है डिक्शनरी में, या हम डिफरेंट जो प्रोजेक्ट के टास्क हैं, लाइक आपका एक सीएस का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें 10 टास्क हैं, T1 है, T2 है, T3 है, और T1 और T2 को आप इस तरह से ऑर्डर करें कि T1 जो है उसके कंप्लीट होने के बाद ही आप टास्क 2 जो है उसको शुरू कर सकते हैं। तो उसको भी आप एज ए पेयर एक्स वाई जो है वो ले सकते हैं, जहाँ पे एक्स की वैल्यू T1 होगी और वाई की वैल्यू T2 होगी। उसके बाद आप सेट ऑफ इंटीजर्स जो है उसमें नंबर्स को रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स वाई इज अ पेयर सच दैट एक्स इज लेस देन वाई। अब यहाँ पे आप देखें कि हर जो तीनों एग्जांपल्स हैं, हर एक केस में हमारे पास ये चीज है कि कोई ना कोई प्रेसिडेंस रिलेशन है एक्स और वाई पेयर। तो जो रिलेशंस हैं इन तमाम एक्स वाई पेयर्स को इकट्ठा करके जब हम रिलेशन बनाएंगे तो उससे हम कोई ऑर्डरिंग जो है वो इन्फर कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज जो है उसको नोट करें कि अगर ये तमाम एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल जो ये पहला हमने देखा था कि पेयर ऑफ वर्ड्स हैं के एक्स वाई जो होगा वो रिलेशन का हिस्सा होगा अगर वर्ड एक्स जो है वो वर्ड वाई से पहले आ रहा है डिक्शनरी में। इसी तरह हमने यहाँ पे देखा कि टास्क एक्स वाई जो है वो आपके सेट ऑफ टास्क का हिस्सा होगा अगर एक्स जो है वो पहले कंप्लीट होना चाहिए वाई से। इसी तरह ये पेयर जो एक्स वाई है यहाँ पे ये सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर डिफाइन किया गया सच दैट के एक्स इज लेस देन वाई। अगर इन तमाम रिलेशंस में हम ये वाला पेयर ऐड कर दें कि x इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो जो रिजल्टेंट रिलेशन होगा उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हमने ये वाला पेयर ऐड किया। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो रिजल्टिंग रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर x इज लेस देन y और y इज लेस देन z तो x जो है वो लेस देन z होगा। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि x जो होगा, ये जो रिलेशन होगा ये एंटीसिमेट्रिक होगा। एंटीसिमेट्रिक क्यों होगा कि अगर हम ये कहते हैं कि x is less than or equal to y and y is less than or equal to z, sorry, x is less than or equal to y and y is less than or equal to x, तो इसका मतलब ये है कि x और y जो है वो आपस में बराबर। यहाँ पे ये चीज नोट करें कि यहाँ पे हमने सिर्फ लेस देन का वर्ड यूज किया, और जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें मैं लेस देन और इक्वल का वर्ड यूज कर रहा हूँ। लेस देन और इक्वल का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है कि जब हम ये वाले पेयर्स जो है वो ऐड कर देंगे, लाइक ऑल पेयर्स ऑफ द सॉर्ट के x, x जो है उसको भी रिलेशन में ऐड कर देंगे, तो वो लेस देन का रिलेशन जो है वो लेस देन और इक्वल टू के रिलेशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाए। अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं कि पार्शियल ऑर्डरिंग होती क्या है और उसकी कुछ एग्जांपल्स जो है वो हम देखेंगे। हम ये कहते हैं कि एक रिलेशन जो है उसको हम पार्शियल ऑर्डर कहेंगे, पार्शियल ऑर्डरिंग कहेंगे या पार्शियल ऑर्डरिंग कहेंगे, सॉरी पार्शियल ऑर्डर कहेंगे या पार्शियल ऑर्डरिंग कहेंगे अगर ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, ये एंटीसिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। अब इसको कंपेयर करें जो इक्विवेलेंस रिलेशन था उसमें सिर्फ यहाँ पे फर्क आता है कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। जो पार्शियल ऑर्डरिंग होती है वो रिफ्लेक्सिव होती है, एंटीसिमेट्रिक होती है और ट्रांजिटिव होती है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि एक सेट S है टुगेदर विद अ पार्शियल ऑर्डरिंग R, यानी कि एक सेट
है जिसके ऊपर आर डिफाइन किया गया, और आर एक ऐसा रिलेशन है जो कि पार्शियल ऑर्डरिंग है। पार्शियल ऑर्डरिंग का मतलब ये है कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, आर जो है वो एंटीसिमेट्रिक भी है, और आर जो है वो ट्रांजिटिव भी है। तो इन दोनों को यानी एस और आर को आप मिला के अगर लिखेंगे तो इसको आप कहेंगे कि ये एक पोसेट है। ये एक टर्म हमने नई यूज की है कि ये पोसेट है। पोसेट इज डिनोटिंग पार्शली ऑर्डर्ड सेट, ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा सेट है जो कि पार्शली ऑर्डर्ड सेट है, और इसमें आर जो है ये आपका पार्शियल ऑर्डर होगा, ठीक है। एस कॉमा आर जो है उसको हम पोसेट कहेंगे, और जो रिलेशन जो कि पार्शियल ऑर्डरिंग है उसको हम पार्शियल ऑर्डरिंग ही कहेंगे। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमने ये शो करना है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू रिलेशन जो है ये एक पार्शियल ऑर्डरिंग है। पार्शियल ऑर्डरिंग को शो करने के लिए हम वही 3 काम करेंगे कि सबसे पहले हम इसको दिखाएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि एवरी एलिमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इटसेल्फ। तो ये हम कह सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए फॉर एवरी इंटीजर ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेटर देन और इक्वल टू का रिलेशन है ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये एंटीसिमेट्रिक किसको देखना है। अब हम ये कहते हैं कि इफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, ये भी ट्रू है, एंड b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, ये भी ट्रू है, तो ये इंप्लाई करेगा कि a और b जो है दोनों सेम एलिमेंट्स हैं, दोनों इक्वल एलिमेंट्स। अब ये इसको अगर आप दोबारा टैली करें अपनी डेफिनेशन ऑफ एंटीसिमेट्रिक, तो ये बिल्कुल एंटीसिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतर रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये वाला जो रिलेशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू का रिलेशन, ये एंटीसिमेट्रिक। फाइनली ये ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव इसलिए है कि अगर a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b एंड b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c, तो हम ये कह सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c। तो इसका मतलब ये तीनों रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज जो है वो पूरी कर रहा है, इसलिए ये एक पार्शियल ऑर्डरिंग है। और इसका जो रिजल्टेंट पोसेट होगा उसको हम इस तरह से लिखेंगे z कॉमा ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि सेट z के ऊपर ये रिलेशन जो है ये पार्शियल ऑर्डर है, ये सेट z के ऊपर जो ग्रेटर देन और इक्वल टू का रिलेशन है ये पार्शियल ऑर्डर है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये पार्शियल ऑर्डर्ड सेट है या पोसेट। उसके बाद एग्जांपल एक और है, इंक्लूजन रिलेशन या सबसेट रिलेशन। इसको हमने ये देखना है कि इट इज अ पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन द पावर सेट ऑफ S। इट इज अ पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन द पावर सेट ऑफ S। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को देखेंगे। हम ये देखते हैं कि अगर A जो है इट इज अ सबसेट ऑफ S, तो ये हमेशा अपना सबसेट होगा, ठीक है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सबसेट का रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद एंटीसिमेट्रिक है। एंटीसिमेट्रिक क्यों है कि अगर A जो है वो B का सबसेट है और B जो है वो A का सबसेट है, तो इससे हम इंप्लाई करते हैं कि A इज इक्वल टू B है। याद होगा कि जब हम सेट्स को पढ़ रहे थे तो दो सेट्स को अगर हमने इक्वल प्रूव करना था तो उसके लिए हम यही आर्गुमेंट यूज करते थे कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, तो दोनों एलिमेंट्स जो है दोनों सेट्स जो है आपस में बराबर होते हैं। तो यही जो चीज है यहीं से हम उसकी जो एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी है उसको प्रूव कर रहे हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये वाला जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि अगर A जो है वो B का सबसेट होगा और B जो है वो C का सबसेट होगा, तो इसका मतलब ये है कि A जो है वो C का सबसेट। तो इससे हम ये डिड्यूस करते हैं कि ये वाला जो रिलेशन है सबसेट का या इंक्लूजन का जो रिलेशन है ये एक पार्शियल ऑर्डरिंग है ऑन पावर सेट ऑफ S। S के ऊपर नहीं, पावर सेट ऑफ S के ऊपर है। और पावर सेट कॉमा सबसेट रिलेशन जो है ये एक पोसेट है। उसके बाद डिविजिबिलिटी रिलेशन इज अ पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसको हमने असर्ट कर दिया है क्योंकि इसको हम पहले भी देख चुके हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये एंटीसिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव के बारे में आप सिंपली एक एग्जांपल देख लें कि 5 डिवाइड्स 5, इसी तरह 6 डिवाइड्स 6, 2 डिवाइड्स 2, यानी हर एलिमेंट जो है वो अपने आप को डिवाइड करता है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि एंटीसिमेट्रिक ये इसलिए है कि अगर A डिवाइड्स B, यानी अगर 2 डिवाइड्स 2, सॉरी, अगर 2 डिवाइड्स 2 तो इसका मतलब ये है कि 2 इज इक्वल टू 2। दूसरे तमाम केसेस में जहां पे A और B बराबर नहीं है
ठीक है, तो यहाँ इस तरह हो सकता है कि 2 डिवाइड 4 तो हो सकता है, लेकिन 4 डिवाइड 2 जो है वो नहीं होगा। 4 डिवाइड 2 जो होगा ये नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ये एंटी सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव ये इस तरह से है कि अगर 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है और 4 जो है वो किसी और इंटीजर को डिवाइड कर रहा है, लाइक ये 20 को डिवाइड कर रहा है, तो इससे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं कि 2 जो है ये भी 20 को डिवाइड कर रहा है। तो ये जो रिलेशन है ये एंटीसिमेट्रिक भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि z प्लस यानी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर आपका जो डिवाइड्स का रिलेशन है ये दोनों मिलकर एक को सेट बनाते हैं, और डिवाइड का रिलेशन जो है ये एक पार्शियल ऑर्डरिंग। उसके बाद एक और एग्जांपल हमने ये देखना है कि R जो है वो एक रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ पीपल सच दैट x r y if x and y are people and x is older than y। हमने ये देखना है कि ये पार्शियल ऑर्डरिंग नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं। R जो है वो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये एंटीसिमेट्रिक है, क्योंकि अगर एक x जो है वो ओल्डर देन y है तो y जो है इट कैन नॉट बी ओल्डर देन x। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से एंटीसिमेट्री उसकी जो है वो हमने प्रूव कर दी। दूसरी चीज ये है कि ये ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव किस तरह से है कि अगर x इज ग्रेटर देन y या x इज ओल्डर देन y एंड y इज ओल्डर देन z, तो x इज ऑटोमेटिकली ओल्डर देन z। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजिटिव भी है। लेकिन इसमें एक जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो पूरी नहीं होती कि ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है कि कोई भी बंदा जो है वो अपने आप से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, कि x कैन नॉट बी ओल्डर देन इटसेल्फ। इसलिए ये एक रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो रिफ्लेक्सिविटी की है ये पूरी नहीं हो रही। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये R जो है ये पार्शियल ऑर्डरिंग नहीं है। उसके बाद कुछ नोटेशन हैं जो पार्शियल ऑर्डरिंग के साथ एसोसिएटेड हैं। अभी डिफरेंट जो हमने पोसेट्स जो है हमको डिस्कस किया है उसमें डिफरेंट सिंबल्स जो है हमने पार्शियल ऑर्डरिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए। लाइक यहाँ पे हमने लेस देन और इक्वल टू का रिलेशन यूज किया, यहाँ पे डिवाइड्स का रिलेशन यूज किया, यहाँ पे इंक्लूजन का या सबसेट का रिलेशन यूज किया टू डिनोट अ पार्शियल ऑर्डरिंग। जेनेरिकली हम पार्शियल ऑर्डरिंग को डिनोट करने के लिए ये वाला सिंबल जो है वो यूज करते हैं, और इसको हम पढ़ते इस तरह से हैं कि A प्रीसीड्स B, यानी A जो है B से पहले आता है इन सम पार्शियल ऑर्डर। अब ये जो सिंबल है कि A प्रीसीड B, इसको हम यूज करते हैं टू डिनोट के A, B जो है वो रिलेशन का हिस्सा है फॉर एनी आर्बिट्रेरी पोसेट S, R। अगर S, R जो है वो पोसेट है तो इसका मतलब ये है कि R जो है वो पार्शियल ऑर्डरिंग है, और ये जो प्रेसिडेंस का रिलेशन है ये हम पार्शियल ऑर्डरिंग के साथ ही यूज करेंगे। अब हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो प्रेसिडेंस का रिलेशन है इट इज सिमिलर टू लेस देन और इक्वल टू रिलेशन, लेकिन इसको हम किसी भी आर्बिट्रेरी पोसेट के साथ यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि प्रेसिडेंस विदाउट इक्वालिटी। लाइक यहाँ पे तो हमने देखा था कि प्रेसिडेंस भी है और साथ में ये इक्वालिटी का भी साइन है। प्रेसिडेंस विदाउट इक्वालिटी का मतलब ये है कि डिनोट्स के ए प्रीसीड्स बी, लेकिन ए और बी जो है वो आपस में बराबर नहीं। ए प्रीसीड्स बी लेकिन ए और बी जो है वो सेम नहीं है, वो आपस में बराबर नहीं। उसके बाद है व्हेन ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ द पोसेट इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए प्रीसीड्स बी और बी प्रीसीड्स ए। इस ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको जरा समझने की जरूरत है कि इसका क्या मतलब है। कि अगर कोई भी आपके पास एक सेट एस है और उसके ऊपर एक प्रेसिडेंस रिलेशन है या इसके ऊपर पार्शियल ऑर्डरिंग जो है वो डिफाइन की गई है, तो लाजमी नहीं है कि हर दो एलिमेंट जो है उसमें किसी प्रेसिडेंस रिलेशन में हो, इसीलिए हम इसको पार्शियल ऑर्डरिंग कह रहे हैं। पार्शियल का मतलब ही ये है कि जुज़वी तौर पे जो है उसमें ऑर्डरिंग है, उसमें मुकम्मल ऑर्डरिंग नहीं है या टोटल ऑर्डरिंग नहीं। तो यही ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि अगर आपके पास एक को सेट है तो लाजमी नहीं है कि उसके हर दो एलिमेंट जो है वो उनके दरमियान में प्रेसिडेंस रिलेशनशिप हो। जिस तरह हमने ये पढ़ा कि ये वाला जो पेयर है ये पो सेट था, यानी अगर हम पावर सेट ऑफ जेड लें, इंटीजर के सारे सबसेट ले लें, तो उनके ऊपर ये वाला जो रिलेशन है इंक्लूजन का, ये एक पो सेट बनाता है, या ये एक पार्शियल ऑर्डरिंग है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि 1 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1 3।
यानी 1 2 जो है ना वो 1 3 का सबसेट है, ना ही 1 3 जो है वो 1 2 का सबसेट है। इसीलिए हम इसको पार्शियल ऑर्डरिंग कहते हैं कि हर दो एलिमेंट जो है वो रिलेटेड नहीं है इस तरह से। इसके आगे हम कंपेरेबल की जो एक डेफिनेशन भी पढ़ेंगे कि इसको हम कंपेरेबल कहेंगे या इनकंपेरेबल कहेंगे। तो यहाँ पे आगे कंपेरेबल एलिमेंट्स। The elements A and B of a poset are called comparable if either A precedes B or B precedes A. इसका मतलब ये हुआ कि एक पोसेट है, पोसेट का मतलब ये है कि सेट S with a relation that is a partial order। तो उसके दो एलिमेंट्स जो है उनको आप कंपेरेबल कहेंगे अगर उनके दरमियान ये प्रेसिडेंस रिलेशन जो है वो मौजूद है कि A precedes B और B precedes A। उसके बाद यहीं से हम इनकम्पेरेबल की भी डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि अगर ए और बी जो है वो आपस में उनका प्रेसिडेंस रिलेशन नहीं है तो उनको हम इनकम्पेरेबल कहेंगे। तो यही हमने यहाँ पे जो ऐसी लाइन में लिखा है कि व्हेन ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ एस सच दैट नाइदर ए प्रीसीड्स बी नॉर बी प्रीसीड्स ए, तो ए एंड बी जो होंगे उनको हम इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास एक कोसेट है विच इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर और उसके ऊपर जो पार्शियल ऑर्डरिंग है वो डिवीजन का रिलेशनशिप है या डिवाइड का रिलेशन है, तो 3 और 9 जो है ये आपस में कंपेरेबल हैं। ये कंपेरेबल क्यों है? क्योंकि 3 डिवाइड्स 9। लेकिन इसी कोसेट में हम ये देखते हैं कि 5 और 7 जो है ये कंपेरेबल नहीं है या इनकम्पेरेबल है। ये कंपेरेबल क्यों नहीं है? सॉरी, ये कंपेरेबल क्यों नहीं है? ये इस वजह से कंपेरेबल नहीं है कि ना तो 5 जो है वो 7 को डिवाइड करता है और ना ही 7 जो है वो 5 को डिवाइड करता है। जो हम डिवाइड की बात कर रहे हैं ये आपके ध्यान में रहना चाहिए कि हम इंटीजर डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही फैक्ट जिसका हमने पहले देखा है कि एडजेक्टिव पार्शियल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब पार्शियल ऑर्डरिंग बिकॉज पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स मे बी इनकम्पेरेबल। जिस तरह हमारे पास ये जो पेयर ऑफ एलिमेंट था ये इनकम्पेरेबल था, तो अगर हर पेयर जो है वो कंपेरेबल होगा तो उसको हम टोटल ऑर्डरिंग कहेंगे, जिसकी हम डेफिनेशन नेक्स्ट स्लाइड में देखने जा रहे हैं। टोटल ऑर्डरिंग एंड वेल ऑर्डरिंग, हम ये कहते हैं कि एक पोसेट जो है इसमें अगर हर दो एलिमेंट्स जो हैं वो अगर कंपेरेबल हैं तो हम ये कहते हैं कि एस इज कॉल्ड अ टोटली ऑर्डर्ड और लीनियरली ऑर्डर्ड सेट, या इसको हम चेन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम टोटल ऑर्डर कह सकते हैं, टोटल ऑर्डरिंग कह सकते हैं, लीनियर ऑर्डर कह सकते हैं, लीनियर ऑर्डरिंग कह सकते हैं, या इसके लिए एक और नाम है जिसको हम चेन कह सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है z, उसके ऊपर जो लेस देन और इक्वल टू का जो रिलेशनशिप है ये टोटल ऑर्डरिंग है। ये टोटल ऑर्डरिंग क्यों है कि हर दो इंटीजर्स को अगर हम उठा के देखेंगे तो उसमें से एक इंटीजर जो दूसरे से हमेशा या कम होगा या उसके बराबर होगा। तो हर दो एलिमेंट जो है वो कंपेरेबल है, इसलिए हम ये कहते हैं कि z कॉमा लेस देन और इक्वल टू का जो पोसेट है ये एक टोटल ऑर्डरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह z प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर और डिवाइड का जो पोसेट है ये टोटल ऑर्डरिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जिस तरह हमने ये देखा था कि इसमें दो एलिमेंट्स हमने दिखा दिए, एक काउंटर एग्जांपल दिखा दी कि 5 और 7 जो है वो कंपेरेबल नहीं है। इस तरह की बहुत सारी काउंटर एग्जांपल जो है वो अब हमें सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में मिल जाएंगे। लाइक हमें ये पता है कि 3 और 5 जो है वो कंपेरेबल नहीं है, 3 और 7 कंपेरेबल नहीं है, इसी तरह 7 और 15 कंपेरेबल नहीं है। तो हमें सिर्फ एक काउंटर एग्जांपल देनी है और उससे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं, उससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि वो सेट जो है वो टोटल ऑर्डरिंग नहीं है बल्कि वो पार्शियल ऑर्डरिंग। उसके बाद हम ये कहते हैं कि वेल ऑर्डरिंग क्या होती है। वेल ऑर्डरिंग फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पो सेट है, इसको हम कहेंगे कि ये वेल ऑर्डर्ड है। इट इज अ वेल ऑर्डर्ड सेट इफ इट इज अ पो सेट सच दैट प्रेसिडेंस इज अ टोटल ऑर्डरिंग, यानी पहले तो इसके लिए टोटल ऑर्डरिंग जरूरी होना चाहिए और उसके अलावा एस के जितने भी सबसेट होंगे उनका कोई लीस्ट एलिमेंट होगा, कोई मिनिमम एलिमेंट होगा। याद करें कि जब हम इंडक्शन को स्टडी कर रहे थे तो इंडक्शन को हमने प्रूव किया था वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ। तो ये वो उसी की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर का जो हर कोई भी सबसेट होगा उसमें एक मिनिमम एलिमेंट होगा या एक लीस्ट एलिमेंट होगा।
तो इसी को हम उसी की डेफिनेशन जो है हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक डिफरेंट सेट है उसको देख रहे हैं कि वो भी एक वेल ऑर्डरिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लें सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का विद सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये जो पेयर्स होंगे A1 A2 B1 B2, ये सारे जो होंगे सेट के अंदर जो शामिल होंगे ये एक वेल ऑर्डरिंग होगी। और वेल ऑर्डरिंग के लिए जो हम प्रेसिडेंस रिलेशन जो डिफाइन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ये वाला जो प्रेसिडेंस रिलेशन है इसको हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि ये वाला पेयर जो है A1 A2 इज लेस देन B1 और B2 व्हेन या तो A1 B1 से छोटा हो या ये दोनों बराबर हैं अगर, तो फिर A2 जो है वो B2 से कम होना चाहिए या B2 के बराबर होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं कि लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग भी है। लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग जो है वो जनरली अगर आप देखें तो वो स्ट्रिंग्स के साथ एसोसिएट होती है, लेकिन हम इसको पेयर्स के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं। अगले कुछ स्लाइडों में हम ये देखेंगे कि इसी लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग जो है उसको हम स्ट्रिंग के ऊपर फार्मली कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये वाला जो सेट है which is a product of set of positive integer with itself, इसको हम कहते हैं कि ये भी एक वेल ऑर्डरिंग है कि इसमें इसका कोई भी सबसेट ले लेंगे तो उसमें एक मिनिमम एलिमेंट जो है वो मौजूद हो। उसके बाद है लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। ये वो ऑर्डर है जिसमें हमारे वर्ड्स जो है वो डिक्शनरी के अंदर अरेंज होते हैं, विच इज एन अल्फाबेटिक ऑर्डर, या उसको लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर भी कहते हैं। और ये बेस करता है कि हम उसमें किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जो है वो अल्फाबेट किस सीक्वेंस में आ रहे हैं या कौन सा अल्फाबेट जो है वो पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है। ये भी उसी ऑर्डरिंग की एक स्पेशल फॉर्म है जिसको अभी हमने पिछली स्लाइड में लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग या ऑर्डरिंग के तौर पे पढ़ा। ये उसका एक स्पेशल केस है और इसको हम किसी भी पार्शियल ऑर्डरिंग के साथ जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर ये देखें कि A1 जो है वो एक सेट है और उसके ऊपर जो रिलेशन विच इज अ पार्शियल ऑर्डर वो डिफाइन किया गया जिसको हम प्रेसिडेंस 1 या P1 कह देते हैं। इसी तरह दूसरा सेट है A2 जिसके ऊपर हमने प्रेसिडेंस 2 जो है उसको एज ए रिलेशन डिफाइन किया विच इज अ पार्शियल ऑर्डर। तो ये वाले जो है ये दो पो सेट्स हैं A1 प्रेसिडेंस 1 और A2 प्रेसिडेंस 2। तो इसकी अगर हम लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग देखना चाहेंगे ऑन सेट ऑफ ऑन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A1 एंड A2, तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि A1 A2 इज लेस देन B1 और B2 इफ आइदर A1 precedes B1 according to this relation, प्रेसिडेंस 1 रिलेशन के तहत A1 जो है B1 से छोटा है, या अगर ये दोनों बराबर हैं तो A2 जो है वो B2 से छोटा है अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस रिलेशन 2। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं तो उससे ज्यादा चीजें क्लियर होंगी कि इसमें हम क्या क्या बात कर रहे हैं इस डेफिनेशन में। तो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग जो है जनरली जो है वो स्ट्रिंग के ऊपर डिफाइन की जाती है, स्ट्रिंग ऑफ अल्फाबेट्स के ऊपर डिफाइन की जाती है, लेकिन इसको हम पेयर्स के ऊपर या टुपल्स के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह हमने इसको यहाँ पे डिफाइन किया है टुपल्स के ऊपर कि A1 A2 इज अ पेयर या टू टुपल विच एंड इट विल बी लेस देन और इक्वल टू B1 B2 अगर ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। अब ये कंडीशन जो है वो क्या है इसको हम एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये पता है कि हमने ये जज करना है कि 3,5 क्या ये प्रोसीड करता है 4,8 से, या 3,8 जो है क्या ये प्रोसीड करता है 4,5 से, और 4,9 क्या ये प्रोसीड करता है 4,11 से। और इसमें पो सेट जो हमें दिया गया है वो Z क्रॉस Z है, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। और इसमें जो रिलेशन है जो प्रेसिडेंस रिलेशन जिसके तहत हमने कंपैरिजन करना है वो लेस देन और इक्वल टू का रिलेशन। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि इन दो सेट में या तो पहले एलिमेंट्स को हम कंपेयर करना है कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4। ये अगर सेटिस्फाई हो गया तो उसका मतलब ये है कि 3,5 इज लेस देन या प्रीसीड्स 4,8। या हम इसको कन्वर्सली ये कह सकते हैं कि जो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग है उसमें 3,5 जो है 4,8 से पहले आएगा। इसी तरह जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं 3,8 को
4,5 के साथ, तो इसका पहला एलिमेंट जो है दिस इज लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि 3,8 जो है ये प्रीसीड करता है 4,5 के साथ। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 4,9 जो है इसको जब हम 4,11 से कंपेयर करते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये लेस देन और इक्वल कर के रिलेशन को तो जो है वो पूरा कर रहा है, लेकिन हमने ये देखा था कि प्रेसिडेंस में हमने जो प्रेसिडेंस नॉट इक्वल टू की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने ये कहा था कि ये दोनों बराबर भी नहीं होने चाहिए, यानी ये दोनों अगर बराबर हैं 4 इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब ये होगा कि हम नेक्स्ट एलिमेंट पे चले जाएंगे और उसको कंपेयर करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम 9 और 11 को कंपेयर कर रहे हैं, कि जब हम 9 और 11 को कंपेयर करेंगे तो उसमें 9 कम है और 11 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा कि 4,9 जो है वो प्रोसीड करेगा 4,11 को। अब ये जो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग है इसको हमने देखा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पेयर्स या सेट ऑफ पेयर्स के ऊपर, यानी क्रॉस प्रोडक्ट था दो सेट का, लेकिन इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर एक्सटेंड कर सकते हैं कितने भी सेट के, यानी एन सेट तक हम इसको जो है वो जनरलाइज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि lexicographic ordering can be extended to the Cartesian product of n posets, और n posets क्या होंगे a1, और उसके ऊपर जो है प्रेसिडेंस 1 का रिलेशन जो है वो डिफाइन किया हमने। इसी तरह a2 के ऊपर हमने प्रेसिडेंस 2 का रिलेशन जो है डिफाइन किया, an के ऊपर प्रेसिडेंस n का रिलेशन जो है डिफाइन किया। तो हम ये कहेंगे कि a1, a2 और अप टू an जो है ये प्रोसीड करेगा b1, b2 अप टू bn। कब प्रोसीड करेगा? या तो a1 प्रीसीड्स b1, या इफ देयर इज एन इंटीजर i ग्रेटर देन 0 सच दैट के a1 b1 के बराबर है, a1 is equal to b1, a2 is equal to b2, a3 is equal to b3 and ai is equal to bi। लेकिन उससे जो अगला एलिमेंट है वो a1 का छोटा है, यानी वो a का जो सेट ऑफ यानी पहला टुपल है उसका छोटा है, यानी ai plus 1 is less than bi plus 1। ai plus 1 जो है ये प्रोसीड कर रहा है bi plus 1 से अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप प्रेसिडेंस i plus 1। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो एन टुपल है ये प्रोसीड करेगा इस एन टुपल से, यानी a1, a2 अप टू an जो है इट विल प्रोसीड b1, b2 अप टू bn। इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि या तो ये हो कि जो पहला एलिमेंट है वही दूसरे पेयर के पहले एलिमेंट से कम हो, या तो ये हो कि पहले जो एलिमेंट्स हैं आई तक, एक से लेकर आई तक जितने एलिमेंट है वो सारे बराबर हैं, और जो नेक्स्ट एलिमेंट है ए आई प्लस वन और बी आई प्लस वन में ए आई प्लस वन जो है वो प्रोसीड कर रहा है बी आई प्लस वन से अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस आई प्लस वन। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है और इसमें जो ब्लू कलर है उसमें सारे हाईलाइटेड हैं वो तमाम पेयर्स जो कि 3,4 से छोटे हैं लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग में। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि 3,4 शामिल नहीं है, लेकिन 3,3 शामिल है। 3,3 इसलिए शामिल है कि पहले दोनों एलिमेंट्स पहला एलिमेंट जो है इन दोनों का बराबर है, लेकिन दूसरा एलिमेंट 3,3 का छोटा है, इसी वजह से ये एलिमेंट भी इससे कम होंगे। और ये पूरी लाइन जो है वो 3,4 से इसलिए छोटी होगी कि 1 इज लेस देन 3। इसी तरह ये पूरी लाइन जो है वो 3,4 से इसलिए छोटी होगी कि 2 इज लेस देन 3। तो इस तरह से हम लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग जो है उसको देखते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं। अब हमने देखा था कि जो पेयर्स के ऊपर लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग है उसको हमने जनरलाइज किया टू कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ n सेट्स। अब हम उसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास 4 टुपल्स हैं 1 2 3 5 और एक दूसरे में है 1 2 4 3, तो इसमें से कौन प्रोसीड करेगा, प्रेसिडेंस रिलेशन किसका जो है वो पहले आएगा। तो इसमें हम ये देखते हैं कि पहला एलिमेंट दोनों का बराबर है, दोनों 1 1 है, दूसरा एलिमेंट दोनों का बराबर है, दोनों 2 2 है, लेकिन तीसरा एलिमेंट जो है वहां पे
लेफ्ट साइड पे 3 है, राइट साइड पे 4 है, 3 प्रीसीड 4 या 3 इज लेस देन और इक्वल 3 इज लेस देन 4, इसलिए हम ये कहते हैं कि 1 2 3 5 प्रीसीड्स 1 2 4 3। तो इसी चीज को जनरलाइज करके हम लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग को डिफाइन करेंगे ऑन सेट ऑफ स्ट्रिंग्स के ऊपर। अच्छा, तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन है लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग की ऑन स्ट्रिंग्स के ऊपर। अगर हमारे पास डिफाइन सपोज करेंगे दो स्ट्रिंग्स हैं, A1 A2 और AM तक है, B1 B2 और BM N तक है। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट एक का M पे खत्म हो रहा है, दूसरे का N पे खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों का साइज जो है डिफरेंट हो सकता है। जिस तरह हमारे पास वर्ड है कैन और कुड जो है उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ लेटर्स हैं, तो उन दोनों को अगर आपने कंपेयर करना है तो आपके पास कंपेयर करने का कोई तरीका होना चाहिए। तो इसकी हम डिफाइन करेंगे और हम ये सपोज करते हैं कि ये दोनों स्ट्रिंग्स जो है वो आपस में बिल्कुल बराबर। उसके बाद हम एक और चीज जो है वो निकालते हैं कि लेट टी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन। लाइक अगर हमारे पास दो वर्ड थे, एक कैन था एक कुड था, तो मिन क्या होगा, वो कैन की लेंथ होगी। कैन की लेंथ 3 है, कुड की लेंथ 3 से ज्यादा है, तो टी की वैल्यू जो है वो 3 होगी। तो अब हम इसको इस तरह से कहेंगे कि एक स्ट्रिंग जो है वो दूसरे से प्रोसीड कर रही है। हम कहेंगे कि A1 A2 AM इज लेस देन, या लेस देन है या प्रोसीड कर रही है B1 B2 BN से, इफ एंड ओनली इफ कि या तो उसके पहले टी करेक्टर्स दूसरी स्ट्रिंग के पहले टी करेक्टर्स से प्रोसीड करें, या फिर ऐसा हो कि पहले टी करेक्टर्स में वो एग्री करें, यानी दोनों के पहले टी करेक्टर्स जो हैं वो बराबर हों और एम की लेंथ जो है वो एन से कम हो। यानी पहली स्ट्रिंग की लेंथ थी ना एम, वो एन से कम हो, यानी पहली स्ट्रिंग की लेंथ जो है दूसरी स्ट्रिंग की लेंथ से कम हो। अब हम इसमें क्या कह रहे हैं बेसिकली, इसमें हम ये कह रहे हैं एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वर्ड है डिस्क्रीट, जो कि लिखा हुआ है DISCREET के साथ, और यहाँ पे है डिस्क्रीट विच इज रिटन है DISCRETE। अब हम ये देखते हैं कि इसमें दोनों स्ट्रिंग्स जो है वो यहाँ तक मैच कर रही हैं, लेकिन नेक्स्ट लेटर जो है वो यहाँ पे ई है और यहाँ पे टी है। और हमें पता है कि ई का इंडेक्स जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट में पहले आता है, टी बाद में आता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो वर्ड है डिस्क्रीट डबल ई के साथ, ये प्रोसीड कर रहा है इस डिस्क्रीट से। अच्छा, अब ये दो जो है दूसरी जो एग्जाम्पल है ये थोड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये लेंथ के ऊपर डिसाइड कर रही है, यानी ये जो है डेफिनेशन के इस हिस्से को यूज कर रही है। लाइक डिस्क्रीट और डिस्क्रीट, पहले टी करेक्टर्स में ये दोनों सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि डिस्क्रीट इज लेस देन या प्रीसीड्स डिस्क्रीटनेस। क्यों प्रोसीड कर रहा है, क्योंकि जो इसकी लेंथ है डिस्क्रीट की, द वैल्यू ऑफ एम इज लेंथ लेस देन वैल्यू ऑफ एन, जहाँ पे एम जो है वो डिस्क्रीट की लेंथ है और एन जो है वो डिस्क्रीटनेस की लेंथ। इसी तरह यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये डिस्क्रीट लिखा हुआ है, ये पहले यहाँ तक जो है वो एग्री कर रहा है इस स्ट्रिंग में, लेकिन ये वाला जो करेक्टर है यहाँ पे ई है लेफ्ट स्ट्रिंग में और यहाँ पे आई है, और हमें पता है कि ई जो है वो प्रोसीड करता है आई के साथ। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि डिस्क्रीट प्रीसीड्स डिस्क्रीशन इन द डिक्शनरी। इसी तरह यहाँ पे डिस्क्रीट लिखा हुआ है और यहाँ पे डिस्क्रीटाई लिखा हुआ है। ये हमें पता है कि पहले करेक्टर्स में अप टू टी जो है ये दोनों सेम है, जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो ई का आ रहा है, यहाँ पे ई है और दूसरी जगह पे आई है। तो इसको हम ये कहेंगे कि ई जो डिस्क्रीट है, दिस प्रोसीड डिस्क्रीट आई, क्योंकि ई जो है वो प्रोसीड करता है आई से इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो ये था लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग, जिसको आप सेट ऑफ स्ट्रिंग्स के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप अपने डिक्शनरी के वर्ड देखें, इंग्लिश डिक्शनरी के अगर आप वर्ड देखेंगे तो बिल्कुल वो इसी सीक्वेंस के साथ जो है वो ऑर्डर किए हुए। तो यहाँ पे जो है वो आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं और यहाँ पे आपका कोर्स जो है ये भी कंक्लूड